So welcome back guys to another video. My name is Janardhan and I actually study in Smolensk State Medical University Russia. And आज है हमारा गॉस का एग्ज़ाम। एक्चुअली गॉस का एग्ज़ाम जो होता है मतलब लास्ट एग्ज़ाम होता है। मैं एक्चुअली मतलब 6th ईयर में हूँ एंड गॉस का एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मतलब डिग्री मिल जाता है। आज 7 जून है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम है आज हमारा एंड 16 जून को हमारा डिग्री है। और ये गॉस एग्ज़ाम और ये जो लाइसेंस एग्ज़ाम जो बोलते हैं रशिया में होता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे एग्ज़ाम के बाद। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, मतलब आपको समझाएंगे कैसा क्या होता है यहाँ पे। और यहाँ है एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं हम। वेलकम बैक। और जो गॉस का एग्ज़ाम था जो कि बोलते हैं फाइनल एग्ज़ाम होता है 6th ईयर में, वो एक्चुअली आज हो गया है फाइनली। और मतलब गॉस एग्ज़ाम का अभी अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बारे में बात करें तो फिर इतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं था। मतलब अगर आपने 6 साल तक अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो फिर आपको ये एग्ज़ाम मतलब बहुत ही मतलब ईजी लगा होगा। मतलब जो टीचर्स थे वहाँ पे 10-12 टीचर्स थे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ पे मतलब 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन सर्जरी से था, दूसरा क्वेश्चन ऑब्स गायनेकोलॉजी से था और तीसरा क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से था। तो फिर मतलब आपने अगर 6 साल पढ़ाई किया है तो फिर आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लगेगा। मतलब इतना कुछ मुझे तो पर्सनली बोलूँ तो फिर एग्ज़ाम ये टफ़ नहीं लगा, नॉर्मली था जैसे मतलब एग्ज़ाम होते वैसे ही था। और मतलब सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। सारे स्टूडेंट्स को मतलब टीचर लोग ने पास कर ही दिया, क्योंकि ये मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी 6 साल पढ़ाई किया है और मतलब यहाँ तक पहुँचे। तो फिर टीचर्स लोग ने भी मतलब ज़्यादा मतलब टीचर्स हार्श नहीं थे, मतलब एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेंडली था एग्ज़ाम का और इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं किसी को एग्ज़ाम में। तो यही बोलना चाहूँगा। जो मतलब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे पहले से मतलब ये गॉस एग्ज़ाम क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। फिर गॉस एग्ज़ाम जो होता है एंड जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब एनएमसी के नए रूल्स आए थे, उसमें उन्होंने बोला था कि आप जहाँ से जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो उस कंट्री का आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लाइसेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप मतलब एलिजिबल उस कंट्री में भी होने चाहिए एज ए डॉक्टर। मतलब आप फॉर एग्जांपल रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो तो फिर आप मतलब रशिया का लाइसेंस एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे भी एलिजिबल होने चाहिए, यहाँ पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। तो रशिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिलीपींस जा रहे हो तो फिर फिलीपींस में भी आप कोई लाइसेंस एग्ज़ाम दे सकते हो वहाँ पे, एंड वहाँ पे भी आप एलिजिबल होने चाहिए एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। ये नया रूल आया है कुछ, ये मतलब गए साल ही आया था एंड इस बारे में मतलब स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहला टॉपिक गॉस एग्ज़ाम होता है तो 6th ईयर में होता है, जो सबसे आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लिए तो फिर आपको मतलब डिग्री कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। मतलब मैं भी पास हो गया हूँ तो फिर मेरी डिग्री कंफर्म है। आज मतलब 10 दिन में, विदिन 9 डेज़ मेरी डिग्री है। 16 जून को मेरी डिग्री होगी। एंड ये गॉस एग्ज़ाम की बात आपको समझ में आई होगी। मतलब इसमें आपने जितना भी पढ़ा है 6 साल तक, तुमने थोड़ा 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछेंगे। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का मतलब पैटर्न अलग होता है। कोई यूनिवर्सिटी 3 स्टेप्स में कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, मतलब प्रैक्टिकल, ओरल और ये आपका रिटन। यहाँ पे मतलब हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे होता है ये एग्ज़ाम। बट क्या है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी पास कर ही देती है अपने स्टूडेंट्स को, उसमें कोई दिक्कत की बात आती नहीं स्टूडेंट्स को। लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो फिर लाइसेंस एग्ज़ाम जो होता है रशिया में उसको बोलते हैं एक्रीडिशन एग्ज़ाम। और एक्रीडिशन एग्ज़ाम का मतलब है कि अगर आपको एज ए डॉक्टर रशिया में प्रैक्टिस करना है तो फिर आपको ये एक्रीडिशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक्रीडिशन एग्ज़ाम मतलब ये अपने FMG एग्ज़ाम जैसा ही, मतलब सिमिलर टाइप काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी MCQ टाइप होता है एंड आपको इसमें भी कुछ स्कोर करना पड़ता है। 50 या 60% को स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद मतलब आप एलिजिबल हो एज ए डॉक्टर रशिया में एज ए डॉक्टर रशिया में प्रैक्टिस करने के लिए। एंड कैसा है कि जैसे कि आपने NMC के रूल्स में पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि ये लाइसेंस एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है। और जो ये एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया, जिसको रशिया में रुकता है, रशिया में डॉक्टर बनना है इंडियंस को, उनके लिए मतलब ये एग्ज़ाम रहता था, और या फिर रशियन स्टूडेंट्स के लिए। और ये एग्ज़ाम जो है मतलब आपका जो 6 साल का पढ़ाई है MBBS का रशिया में, उसके बाद ये एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। उसको एक्रीडिशन एग्ज़ाम बोलते हैं, रशियन में उसको एक्रीदात्सिया एग्ज़ाम बोलते हैं, ऐसा कुछ है। एंड मतलब वो लाइसेंस एग्ज़ाम माना जाता है। उसके बाद एज ए डॉक्टर रशिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप वापस इंडिया भी जा सकते हो। सारे यूनिवर्सिटीज़ में, रशियन यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट डिग्री मिल जाती है जून में। एंड विदिन 1 मंथ के अंदर ही ये एग्ज़ाम एक्रीडिशन एग्ज़ाम है वो 1 मंथ के अंदर ही हो जाता है। और ये जैसे कि मैंने बताया, पहले रशियन में होता था ये एग्ज़ाम,
और पहले कोई इंडियंस देता नहीं था। तो फिर अभी जो है मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है मतलब ये एग्ज़ाम जो है भाई इंग्लिश में कंडक्ट करने का ट्राई इंग्लिश में कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जो एनएमसी का रूल है उस हिसाब से मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ को वो करना ही पड़ेगा। एंड मतलब यूनिवर्सिटी मतलब सब का जो भी आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी रशियन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वो लोग मतलब इंग्लिश में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा देंगे। और ये एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने 6 साल पढ़ाई किया है एंड आपने गॉस भी एग्ज़ाम पास किया है, तो ये एग्ज़ाम कंपेरेटिवली ईजी ही होगा बाकी एग्ज़ाम से, क्योंकि आपको बस एज ए लाइसेंस एग्ज़ाम है। यूनिवर्सिटी मतलब आपको ये एग्ज़ाम पास करा ही देगी, मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज में कंडक्ट कराएगी एंड आपको पास करा देगी ये एग्ज़ाम, क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब नहीं चाहेगी कि उसका मतलब कोई भी स्टूडेंट फेल हो मतलब ये लाइसेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको वापस इंडिया भी आना होगा। एंड इसका मतलब एक एडवांटेज भी है आपको, एडवांटेज ये है कि आपके पास तो फिर एक और ऑप्शन होगा कि आपके पास रशिया का भी लाइसेंस होगा प्रैक्टिस करने का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, एंड आप इंडिया में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आप रशिया में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर ये आपके लिए तो एडवांटेज ही हो गया कि आपके पास दो लाइसेंस है, मतलब दो कंट्री के लाइसेंस है, आप मतलब कहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ऊपर है वो कम्प्लीटली। और मतलब ये एग्ज़ाम मतलब मेरे को नहीं लगता कि सबको देना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये तो रूल्स अभी आया है, नया रूल आया है एनएमसी के थ्रू, लास्ट ईयर ही आया है। तो फिर जो लोग इस साल से एडमिशन ले रहे हैं मतलब 2023 से एडमिशन ले रहे हैं मतलब, तो फिर उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बट उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब सारा आपका यूनिवर्सिटी हैंडल करेगी एंड वो आपको मतलब 95% है चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ये एग्ज़ाम में पास हो ही जाओगे, कोई मतलब आपको दिक्कत आएगा नहीं। एंड आपके पास मैंने जैसे बताया कि ये एग्ज़ाम पास क्लियर करने के बाद आपके पास दो लाइसेंस होंगे, रशिया का भी लाइसेंस होगा एंड अगर आप इंडिया में जाके नेक्स्ट या एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो फिर आपके पास इंडिया का भी लाइसेंस होगा। तो फिर आपको एक ये एडवांटेज ही है, यही बोलना चाहूँगा मैं भी। मतलब मेरा भी मतलब गॉस का एग्ज़ाम हो गया, तो फिर मेरे को तो ज़रूरत नहीं है ये एग्ज़ाम पास करने को, क्योंकि मैं 2017 में एडमिशन लिया था, तभी ये कोई रूल आया नहीं था ऐसा। और मतलब हमारे बैच को तो, और जो हमारे पीछे वाले बैच है 3-4 बैच, उनको भी एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी तो गॉस एग्ज़ाम हो गया है एंड अभी 9 दिन में डिग्री है मेरी, उसके बाद इंडिया जाऊँगा। अभी इंडिया में एफएमजी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला, अभी कुछ नोटिस नहीं आया, या फिर नेक्स्ट होने वाला कुछ नोटिस नहीं आया। जैसे ही मतलब नोटिस जो भी आ जाता है तो फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा। सो फिर आई होप कि मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ऐसे ही मतलब कंटेंट के लिए मतलब सब्सक्राइब कर दो डॉक्टर पेक्यूलियर को, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाय।